Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों, आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्जाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। हमने ये कहा था दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम हैं लेकिन पोलैरिटी अपोजिट हैं, एक दूसरे के साथ एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रखे जाते हैं, तो उस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिक कंस्ट्रक्शन के साथ। एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। मैं अज्यूम कर लेता हूं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल q है। तो एक के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और दूसरे के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। इन दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के ऊपर मैं अगर एक सेंटर पॉइंट अज्यूम करता हूं O, तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था कि इस सेंटर से एक तरफ की डिस्टेंस चार्ज की होती है स्मॉल a और दूसरी तरफ की डिस्टेंस भी होती है स्मॉल a। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते समय दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिस्कस किया था। पहला पॉइंट जो हम लेते हैं वो डायपोल एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करते हैं और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस जो हम यहां लेके चल रहे हैं वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो चलिए एक्सियल पॉइंट के ऊपर हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं। तो ये जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है, मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चूज करता हूं P। हम इस पॉइंट P के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट P का डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है आपका स्मॉल r। तो हमारे यहां पास कुछ यहां डिस्टेंसेस हैं। सेंटर पॉइंट से नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल a, सेंटर पॉइंट ऑफ डायपोल से पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल a, डायपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये जो मेरा माइनस q चार्ज है, यहां से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्मॉल r में ऐड करना पड़ेगा इस स्मॉल a को। तो ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम लेंगे r प्लस a, लेकिन प्लस q चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P का जो डिस्टेंस होगा उसको निकालने के लिए मुझे इस r में से स्मॉल a को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा डिस्टेंस आ गया r माइनस a। अब बात करते हैं इस पॉइंट P के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग चार्जेस के कारण प्रोड्यूस होगी, प्लस q चार्ज के कारण एज वेल एज माइनस q चार्ज के कारण। हम ये जानते हैं प्लस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। तो अगर इस पॉइंट P के ऊपर मैं प्लस q चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन होगा राइट हैंड साइड। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मानते हैं E प्लस क्यू। हमने इसको अज्यूम किया E प्लस क्यू, लेकिन माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इनवर्ड होती है, और इनवर्ड होती है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E माइनस क्यू से। तो बच्चों, इस पॉइंट P के ऊपर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू। मैं अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स की बात करूं तो हम जानते हैं
E प्लस क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू यहां कितनी होगी, Q अपॉन डिस्टेंस हम क्या लेके चलेंगे, R माइनस ए, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको मैंने कहा कि ये इक्वेशन 1 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। अब अगर हम इस माइनस क्यू चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू के लिए ये इक्वेशन लिखें, तो ये इक्वेशन होगी E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, लेकिन अब डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, तो माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस होगी R प्लस ए, तो हम यहां अपॉन में लिखेंगे R प्लस ए का स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। और इस E माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें वेक्टर अलजेब्रा यूज करना पड़ता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम इनको डायरेक्टली एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक स्पेशल केस हो गया जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो मैं इन दोनों क्वांटिटीज को एक दूसरे में से डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन सब्सट्रैक्ट करके रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, ये डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। तो अब अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो बाकी की सारी क्वांटिटी सेम है। जो डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो केवल इस डिस्टेंस से हो रहा है, R माइनस ए का स्क्वायर एंड R प्लस ए का स्क्वायर। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। इसका मतलब यहां E प्लस क्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी E माइनस क्यू के। तो जब मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूंगा तो यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एट एक्सियल पॉइंट मुझे E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यहां से मुझे इस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये वो डायरेक्शन होगा जो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, विच मीन्स E प्लस क्यू का। और E प्लस क्यू का डायरेक्शन कहां है, टुवर्ड्स राइट। तो यहां मुझे इस इक्वेशन 3 से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है उसका डायरेक्शन भी कहां होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। अब चलिए इस इक्वेशन 3 में हम वैल्यूज पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो देखें, मैंने यहां लिखा E एक्सियल इक्वल टू E प्लस क्यू की वैल्यू मेरे पास है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। तो यहां से तो हमने केवल क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट की है। अब देखें हम इनमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो हम यहां 1/4πε0 को कॉमन निकाल सकते हैं, साथ में हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं स्मॉल q को, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। बची हुई जो हमारी टर्म्स हैं उसको हम एक बार ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। तो R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का स्क्वायर। अब यहां से हम सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन करके और लास्ट स्टेप तक पहुंचेंगे। देखें, मैं यहां लिख सकता हूं 1/4πε0 Q। मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं R माइनस ए इंटू R प्लस ए, और इस पूरे टर्म के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और ऊपर मेरे पास आएगा R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर। हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम लिखेंगे
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां आएगा आपका माइनस 2AR डिवाइडेड बाय, ये टर्म है बच्चों r माइनस ए आर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें कौन कौन सी टर्म्स यहां कैंसिल आउट होती है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हो गया, प्लस 2RA और प्लस 2RA ये हो गया आपका 4RA। तो मैं इसको लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने सिंपल अभी इसको सॉल्व किया, लेकिन मैं इन टर्म्स को केवल रीअरेंज अगर करता हूं तो मैं इनको चेंज करके और कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। इस 4 को मैंने दो पार्ट में बांट लिया, 2 इंटू 2, तो मैंने लिखा 2 इंटू Q इंटू 2A इंटू R, तो केवल हमने इसको एक अलग फॉर्म में लिखा है। अपॉन नीचे मैंने लिखा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें हम ये जानते हैं कि ये जो आपकी टर्म है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A बच्चों ये टर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है डायपोल मोमेंट। हमने पिछले सेशन में ये टर्म पढ़ा है। मैं इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट की वैल्यू मिलती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक जनरलाइज सॉल्यूशन है किसी डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन यहां एक स्पेशल केस हम और कंसीडर करके चलते हैं। हमें यह पता है कि डायपोल में ये जो टोटल लेंथ होती है जिसको हम अज्यूम करते हैं 2A, ये एक्चुअली बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होती है तो ये 10⁻⁻9 जिसको हम नैनोमीटर कहते हैं, या फिर 10⁻⁻10 जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, उस रेंज की होती है। तो मैं अगर इस लेंथ के कंपैरिजन में 1 mm या 1 सेंटीमीटर की भी लेंथ है स्मॉल r की अज्यूम करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में जो आपका r है वो वेरी ग्रेटर देन होता है a के। तो मैं अगर इस सिचुएशन को यहां रखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला आता है E एक्सियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, अब मैं यहां a को इग्नोर कर सकता हूं, a को इग्नोर कर सकता हूं तो r स्क्वायर की पावर 2, तो ये हो जाएगा r रेज टू पावर 4, और इस r रेज टू पावर 4 को इस ऊपर वाले r से मैं अगर कैंसिल आउट करता हूं तो यहां मेरी टर्म आ जाती है r क्यूब। तो ये जो इक्वेशन 5 है ये नॉर्मली हम क्वेश्चंस लगाते समय यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में अगर मुझे उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट पता है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसकी डिस्टेंस पता है, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की। तो हमने इक्वेशन 3 में यह कहा था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली, जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो लार्जेस्ट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। साथ में हम ये जानते हैं कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। तब तक के लिए नमस्कार।